हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड्स ज्यादा बेटर हैं या फिक्स्ड डिपॉजिट। तो आज के इस वीडियो में यही एनालिसिस करेंगे कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। मतलब इनके बेनिफिट्स क्या हैं या इनके नेगेटिव्स क्या हैं, इन सब को प्रॉपर एनालाइज करेंगे। तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बचत ज्ञान में। तो दोस्तों, देर ना करते अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, प्लीज बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सो दैट कोई भी नया वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचता रहे। सो फ्रेंड्स, आप और हम में बहुत सारे लोगों ने अपनी फैमिलीज में देखा होगा, अपने एल्डर्स को देखा होगा, या फिर हम जैसे कई ऐसे भी लोग हैं जो ऑलवेज एफडी को प्रेफर करते हैं, बिकॉज हम लोग जानते हैं एफडी एक एश्योर्ड है, एक सेफेस्ट वे है इन्वेस्टमेंट का। बट हम लोग ये भी जानते हैं एफडी में आज के हाल फिलहाल में जो देखने को मिल रहा है, जो इनके ऊपर इंटरेस्ट रेट है वो काफी कम हो गया है, जो 4 to 5% रह गया है। तो दोस्तों, जब भी हम फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी करते हैं तो हमेशा हमें ये पता है फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी में रिस्क एंड रिटर्न ऑलवेज पैरेलल चलते हैं। मतलब कि रिस्क बढ़ेगा तो रिटर्न्स भी बढ़ेंगे, अगर रिस्क कम होगा तो रिटर्न्स भी कम होंगे। अगर हम इसके अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स को देखें तो म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन वहां पे आपका जो समटाइम ऐसा भी होता है जो आपका प्रिंसिपल है वो भी कई बार कम हो जाता है। तो दोस्तों, दोनों ही जो वे हैं इन्वेस्टमेंट के वो बिल्कुल थोड़े डिफरेंट हैं। तो इन सबको हमने यहाँ पे एनालिसिस करना है, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा इन्फ्लेशन को समझना होगा, क्योंकि तभी हम इसको डीपली समझ पाएंगे। इन्फ्लेशन वैसे तो एक अलग टॉपिक हो जाएगा अगर मैं इसको डीपली जाने लगूं तो, बट एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज वन, हमने इन्वेस्टमेंट करी है एफडी में, और ये हमने एक टाइम बाउंड इन्वेस्टमेंट होती है, आपको पता है लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है, उसमें एश्योरिटी मिलती है कि इतने टाइम बाद आपको इतना आपको पैसा मिल जाएगा। सपोज वन, हमने फिक्स डिपॉजिट किया 100 रुपए का, और अगर हमें पहले ही एश्योरिटी मिल गई है उसमें कि आपके एक साल बाद 100 रुपए के 104 रुपए हो जाएंगे। बट आपको पता है इन्फ्लेशन जिसको कि हम महंगाई दर कहते हैं, इन्फ्लेशन मतलब कि अगर इन्फ्लेशन 5% की रेशियो से चल रही है और अगर हमें 100 रुपए पे एक साल बाद 4% की दर से 104 रुपए मिल जाएंगे, तो इट मीन्स ये हुआ कि जो एक साल बाद जो हमारे 100 रुपए की जो चीज आनी थी वो अगर हम इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो 105 रुपए की हो जाएगी, जबकि हमने तो उससे 104 ही बनाई। तो मीन टू से इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फिक्स्ड डिपॉजिट का जो रिटर्न है वो ऑलवेज पीछे रह जाता है। तो दोस्तों, यही एक बहुत बड़ा कंसर्न है, तो यही सब हम समझेंगे। तो यहां सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे कि फिक्स्ड डिपॉजिट के क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं। तो इसको एनालिसिस करने के बाद फिर हम म्यूचुअल फंड्स पे जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि फिक्स्ड डिपॉजिट होता क्या है। फिक्स्ड डिपॉजिट नॉर्मली सब लोग जानते ही होंगे। फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है कि हम बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं, वहां पे हमें एश्योरिटी मिलती है, वो सेफेस्ट वे है। वहां पे आप जैसे ही अपनी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको वहां पे एक सर्टिफिकेट मिल जाता है उसका, आपका फिक्स्ड डिपॉजिट का एक अलग अकाउंट बन जाता है और उसमें आपके पैसे डिपॉजिट हो जाते हैं, और आपको एक रिटर्न में मिल जाता है कि इतने टाइम पीरियड के बाद आपको इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपके पैसे इतने हो जाएंगे, जिसको कि हम मैच्योरिटी अमाउंट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम फिक्स्ड डिपॉजिट के जो बेनिफिट्स हैं उनके बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहला जो बेनिफिट है यहाँ पे एश्योरिटी है। फिक्स्ड डिपॉजिट जब भी हम करते हैं हमें एश्योर्ड होते हैं कि भाई जो हमारा पैसा डिपॉजिट है वो बिल्कुल सिक्योर्ड फॉर्म में है और वो हमें डेफिनेटली बढ़कर ही मिलना है, जो कि हमें रिटर्न में मिल जाता है। तो दोस्तों, ये सबसे पहला बेनिफिट है। सेकंड, अगर हम बेनिफिट की बात करें तो ये सेफर है। सेफेस्ट वे क्यों है इन्वेस्टमेंट का? बिकॉज यहाँ पे जो हमने इन्वेस्टमेंट अपनी करी है, अपनी जो भी अपनी हमने पूंजी डिपॉजिट करी है, वो यहाँ पे बिल्कुल सेफेस्ट है। मतलब कि वहां पे ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारा जो प्रिंसिपल डिपॉजिटेड है वो ही कम हो जाएगा, उसने तो डेफिनेटली बढ़ना ही बढ़ना है, वो ऑलरेडी हमें रिटर्न में मिल चुका है। तो दोस्तों, ये तो थी इसके अच्छे पॉइंट्स जो जिस वजह से लोग फिक्स्ड डिपॉजिट कराते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़े इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में। पहला क्या है, ये टाइम बाउंड है। मतलब कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं तो आपको टाइम बाउंड हो जाओगे। अगर आपने इन बिटवीन बंद कराई तो आपको जो रिटर्न में आपको इंटरेस्ट रेट मिला है उससे भी आपको कुछ पेनलाइज होके आपको वो एफडी तोड़वानी पड़ेगी और वो तब आपको मिलेगी। सेकंड, इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, यहाँ पे जो मिलने वाला रिटर्न्स है वो कम है इन कंपैरिजन ऑफ थोड़ा इन्फ्लेशन के। तो ये भी हो सकता है एक इसका नेगेटिव एस्पेक्ट, अदर ऑप्शंस जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट की होती हैं उससे कंपैरिजन करें तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग। म्यूचुअल फंड्स के सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। म्यूचुअल फंड्स वैसे तो आप लोग जानते ही हैं, म्यूचुअल फंड्स में जैसे ही हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें वहां पे बहुत बड़ा बड़ा डिस्क्लेमर देखने को मिलता है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑफर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। तो दोस्तों, इससे ही हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे जब हम इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारा जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो भी समटाइम ऐसा हो सकता है
कि वो मार्केट के सिनेरियो पे डिपेंड करता है, वो कम हो सकता है। तो दोस्तों पहले हम इसके बेनिफिट्स देखेंगे, उसके बाद हम इसके भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स को चेक करेंगे। तो दोस्तों जो यहाँ पे सबसे पहले हम बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, इसका जो पहला बेनिफिट्स है वो है हायर रिटर्न्स। नॉर्मली अगर हम फिक्स डिपॉजिट से कंपैरिजन करें तो यहाँ पे हमें 10 से 15% मैक्सिमम देखने को मिल जाती है रिटर्न्स। कई बार इससे भी ज्यादा हो जाता है, कई बार इससे भी कम, लेकिन एवरेज आउट करें तो 10 से 12-15 हमें मैक्सिमम यहाँ पे रिटर्न्स देखने को मिल जाती है, वो भी तब जब अच्छे मार्केट्स का जो ट्रेंड चल रहा है अच्छा चल रहा हो तो। और इसके लिए लॉन्ग टर्म्स भी देना पड़ता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही म्यूचुअल फंड्स आपको अच्छी रिटर्न निकाल के दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके सेकंड बेनिफिट के बारे में। म्यूचुअल फंड्स में आप टाइम बाउंड नहीं होते, आप जब भी चाहो इसको बंद कर सकते हो और इससे एग्जिट आउट हो सकते हो, ये भी एक इसकी अच्छी ऑप्शन है। थर्ड इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि म्यूचुअल फंड्स में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इसके लिए हमें लमसम अमाउंट की जरूरत नहीं होती। हमारे पास ऑप्शंस तो होती है कि हम लमसम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन आपको जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट में होता है कि हमारे पास जितने ज्यादा हम इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा रिटर्न मिलेगा, वो चीज यहाँ भी मैटर करती है। बट यहाँ पे आप SIP के थ्रू भी, मतलब छोटी छोटी किस्तों के थ्रू भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे म्यूचुअल फंड्स के मोटे मोटे जो मेन बेनिफिट्स थे। अब इसके भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जो इसका नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो पहला ये है कि यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो बियर करना पड़ता है। मतलब कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हो तो आपसे फंड हाउस आगे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपसे एक एक्सपेंस चार्ज करता है, जिसको कि हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। मतलब कि आप इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हो तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा चार्जेस भी देने पड़ेंगे। सेकंड जो इसका नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि यहाँ पे जो मोटी मोटी एक चीज आपको लाइन देखने को मिलती होगी, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मतलब कि आपको जिस दिन पैसे चाहिए मे भी हो सकता है उस दिन मार्केट कम हो और आपके पैसे डाउन हुए हो, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, मतलब कि मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये चढ़ते बढ़ते रहते हैं। तो अब तीसरे एस्पेक्ट, नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में इसके बात कर लेते हैं। वो ये है कि यहाँ पे जो रिटर्न जनरेट होती है वो टैक्सेबल होती है। मतलब कि अगर हमने 1000 के पीछे 400 रुपए गेन किए हैं तो वो डिपेंड करता है, वो इसका एक अलग टॉपिक हो सकता है। अगर हम टैक्सेबिलिटी को चेक करें तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो रिटर्न्स जनरेट होती हैं वो भी टैक्सेबल होती हैं। तो दोस्तों ये थे इसके मेन नेगेटिव एस्पेक्ट्स म्यूचुअल फंड्स के। होप सो अब आपने यहाँ पे इस वीडियो में ये देखा फिक्स डिपॉजिट्स के क्या बेनिफिट्स हैं, उसके क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, म्यूचुअल फंड्स के क्या बेनिफिट हैं, उसके क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। तो होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्या चीज बेटर हो सकती है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। क्योंकि ये एज क्राइटेरिया और रिस्क हमेशा मैटर करता है जब भी कोई अपनी इन्वेस्टमेंट करता है। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन के लिए म्यूचुअल फंड्स बेटर हो सकते हैं लेकिन दूसरे के लिए फिक्स डिपॉजिट बेटर हो सकते हैं, क्योंकि उसकी एज क्या पता 60 प्लस चल रही है और वो ज्यादा रिस्क ले नहीं सकता। वो चाहता है कि मेरे जो पैसे पड़े हैं उसी पे ही मैं अपना रिटर्न जनरेट करता रहूंगा, मेरी एश्योरिटी तो मिल रही है एटलीस्ट। बट अगर हम यंग एज के अकॉर्डिंग देखें तो वो सोचेंगे कि हम और ज्यादा गेन कर सकते हैं तो क्यों ना करें, बिकॉज उस टाइम वो जो हमारी एज होती है उस टाइम हम लोगों में देखने को मिलता है कि उसमें जील होती है कि पैसा अर्न करने की, तो वो अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन वो भी पहले अपने रिस्क को एनालाइज कर लें, पहले पढ़ लें, क्योंकि डिस्क्लेमर ऑलवेज मेंशन्ड होता है म्यूचुअल फंड्स में। तो दोस्तों होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपके लिए डे टू डे बेसिस पे किसी ना किसी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी को लेकर आपके सामने वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं, अगर आप चाहते हो कि इसके नोटिफिकेशन रेगुलर आपको मिलते रहें, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। टिल द टाइम स्टे इन्वेस्टेड एंड स्टे हेल्दी।